हम बच्चों को लड़की है तो उनको नाजुक सी परी बना देंगे, उसको गुड्डा बना देंगे, तो वो चीज़ आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। बेटी को परी मत बनाइए, बेटी को एकदम सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। वुमेंस डे है आज और महिलाएं हैं जो घर की चौखट से चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है जहां महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता या फिर दहेज के लोभियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर महिलाओं को मार दिया जाता है। लेकिन ये निश्चित है कि यदि आप महिलाओं को पढ़ाओगे, यदि आप अपनी बेटियों को पढ़ाओगे तो वो दिन दूर नहीं जो बेटियाँ भी आपका नाम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रिजवाना है जो कि भारत मल्टीपर्पज हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। उन्होंने साबित किया है कि किस प्रकार से यदि आप महिलाओं को पढ़ाते हो तो निश्चित रूप से महिलाएं आपका नाम रोशन करेंगी। मैडम, वुमेंस डे है और महिलाओं के लिए आप निश्चित रूप से आदर्श हो, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपने बहुत सामाजिक काम भी किए हैं और लगातार करते रहते हो और खुद भी डॉक्टर हो। आप उस कम्युनिटी से आते हो जहाँ पर निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप पढ़े लिखे और डॉक्टर बने। क्या कहना चाहोगे वुमेंस डे के ऊपर? मैं वुमेंस डे पे यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं की उन्नति का आधार शिक्षा है। अगर शिक्षा शैली और शिक्षा प्रणाली हमारी अगर महिलाओं के लिए थोड़ा सा और उत्तम हो तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। उसके अलावा चाहे कोई भी समुदाय हो, आप जैसे मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे थे, इसके अंदर भी मैं सभी से ये अपील करती हूँ कि जब तक बेटियों, कोई भी समुदाय हो, चाहे बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक वो समुदाय तरक्की नहीं करेगा और हर समुदाय से मिलकर हमारा देश बना है, हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। तो बेटे को आप पढ़ाते हैं तो वो केवल एक घर की तरक्की होती है, बेटियों को पढ़ाते हैं तो दो घरों की तरक्की होती है, समाज की तरक्की होती है। तो एक शिक्षा ही ऐसा आधार है जिससे हम लेडीज़ को आगे कर सकते हैं, और जब तक लेडीज़ का आगे होना नहीं होगा हमारा देश आगे नहीं हो सकता। मैडम, आपने निश्चित रूप से अन्य कोई ऐसी महिलाएं जिनके लिए आप आदर्श हो, तो आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि महिलाएं भी मतलब ऐसी होती हैं कि मतलब हम गाँव की हैं, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? मैं महिलाओं से यही अपील करूंगी कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। महिलाएं हर चीज़ कर सकती, पहले से ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम महिलाएं हैं। हम महिलाएं हैं इसलिए हम सब कुछ कर सकती हैं इसमें। और उसके अलावा, शिक्षा के अलावा भी कुछ अपनी मानसिकता को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है महिला शक्ति का, वो है हमारी समाज की कुरीतियाँ। कुरीतियाँ मीन्स चाहे दहेज हो, चाहे बाल विवाह हो, या कुछ भी जो कुरीतियाँ है, उस वजह से महिलाएं मारी जाती हैं। दहेज में अब कोई भी, अगर किसी भी आप शादी में आमतौर पे भी जाए तो सब यही बोलते हैं कि क्या दिया क्या लिया, बस लिए दिए से ऊपर उठते ही नहीं है। उसकी शिक्षा के बारे में कोई नहीं पूछता। तो हमें समाज पे जैसे एक स्वच्छता का भी एक मिशन बना भारत के अंदर, कि अब आजकल लोग स्वच्छता पे भी ध्यान देने लग गए जब स्वच्छता का मिशन चलाया गया। उसी तरह से महिलाओं की ये जो दहेज वाला है, इसका भी एक मिशन चलाया जाए कि कहीं पर भी हम जाएँ तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम उसके एजुकेशन को सराहें, न कि हम उसके दहेज को कितना लिया दिया को सराहें। हमारे समाज की मानसिकता ये है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा पूछते हैं, तो वो जो हमारा समाज है उसी तरफ बढ़ता जाता है फिर। मैडम, आप सरदार के सबसे बड़े हॉस्पिटल की डायरेक्टर हो, किस प्रकार से इस काम को, वर्क को मैनेज करती हो अपने परिवार के साथ? क्योंकि आपका परिवार भी है, आप डायरेक्टर भी हो, तो कैसे मैनेज कर पाती हो दोनों कामों को एक साथ? जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले मेरे परिवार का सहयोग है मेरे साथ में। मैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब मैनेज कर लेते हैं, और बाकी परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है अगर ये दोनों चीज़ आपको मैनेज करनी है तो। और उसके अलावा आप परिवार को, जैसे बच्चे जो हैं उनको आप शिक्षित या एडजस्ट या उनको शिक्षा ही ऐसी दीजिए, उनकी परवरिश ऐसी कीजिए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। हम बच्चों को लड़की है तो उनको नाजुक सी परी बना देंगे, उसको गुड्डा बना देंगे, तो वो चीज़ आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। बेटी को परी मत बनाइए, बेटी को एकदम सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, तो उनको, और बेटा तो अभी छोटा है, लेकिन बेटी को मेरी 11 साल की है, उसको मैंने ऐसा ही बनाया है कि आप जो 11 साल की है वो हर चीज़ कर सकती है, इवन कुकिंग तक वो कर लेती है। तो बिल्कुल आप बच्चों को ये मत सोचिए कि बस तू मेरी परी बेटी है, ये मत करिए आप उसको। हर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। अगर आपका परिवार सेल्फ डिपेंडेंट होगा तो आप अपने आप ही कुछ कर पाएंगे और डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी परवरिश डिपेंड करती है बच्चों के लिए। और बाकी हस्बैंड अगर सपोर्टिंग है, जो मैं इस बारे में बहुत लकी हूँ, और हस्बैंड अगर सपोर्टिव है तो फिर सबको सपोर्टिव ही होगा। मैडम, आप आज इस मुकाम पे हो, सरदार सर के बच्चे आपको जानते हैं, इतना अच्छा आपने डॉक्टरी के क्षेत्र में नाम कमाया, एक अलग मुकाम आपने हासिल किया। कैसे इस मुकाम तक पहुँचे? पढ़ाई कहाँ से हुई, कहाँ से कॉलेज की शिक्षा हासिल की? इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे पापा मम्मी की। मेरे पापा ने शुरू से ही ये सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूँ, और उन्होंने मुझे बनाया डॉक्टर। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जैसा आप बता रहे हो, हमारे आसपास में, हमारे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं, मैं अकेली डॉक्टर हूँ। तो उसके लिए मैं अपने पापा का ही सबसे ज़्यादा जो है उनको श्रेय उन्हीं को दूंगी कि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। तो इवन जब मैं 8th क्लास की भी पढ़ाई कर रही थी या 10th क्लास की भी पढ़ाई कर रही थी तो ओहो अच्छा डॉक्टरी की पढ़ाई हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे वो मुझे, और उनके मोटिवेशन से ही मैं आज डॉक्टर बनी हूँ। घर का किस प्रकार का माहौल था जिस समय आप छोटे थे?
घर का माहौल मेरे सभी अच्छा है। दादी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो थोड़ा इसके खिलाफ थी कि बच्ची को हॉस्टल क्यों भेज रहे हो। और उसमें भी मेरे दादी को भी पापा ने समझाया, बाकी परिवार वालों को भी समझाया। और जब मेरे पापा और मम्मी दोनों डटे रहे पूरे समाज के आगे और मुझे हॉस्टल भेजा, और काफ़ी उनको दिक्कतें आई जो उन्होंने कभी मुझसे भी शेयर नहीं की। बहुत दिक्कत आई उन्होंने समाज को समझाने में। कुछ हो सकता है उन्होंने कुछ गलत भी सुना हो जो उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया, लेकिन ये है कि उनकी वजह से ही मैं केवल और केवल उन्हीं को श्रेय दूंगी कि मैं डॉक्टर बनी हूँ। बाकी मेरी मैंने सिर्फ मेहनत की है, मेहनत भी उन्होंने ही मुझे कराई है, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है। तो सही समाज के लोगों को, दादी को, परिवार वालों को, सभी को मेरे मम्मी पापा डटे रहे उनके सामने। देखा जाता है मैम, शादी के बाद अक्सर महिलाएं जो अपना काम छोड़ देती हैं, उनके और भी जिम्मेदारियां घर की आ जाती है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल गफ़ार सर जो कि सरदार सर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो आपके पति, उनका किस प्रकार से सहयोग रहा आपके लिए? उनका पूरा पूरा सहयोग रहा। उनकी सहयोग की वजह से ही मैं अब जो भी आज हूँ और जितना मैं मैनेज कर पा रही हूँ वो सब उनके सहयोग की वजह से है। अदरवाइज़ उनके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होता। मैम अंतिम सवाल, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगी महिला दिवस के ऊपर विशेष? महिलाएं अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, और बस बार बार मैं एक ही चीज़ हर जगह बोलती हूँ, कुरीतियों से पीछा छुड़ाएं। ये लेना देना ये सब छोड़ के बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें। शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षा निश्चित रूप से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्टर मैडम ने साबित भी किया, और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेटियों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।